इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। दोस्तों, जब से मैंने सच्चाई दिखाना चालू करी है, पता नहीं क्यों ममता बनर्जी जी की पार्टी घबरा चुकी है। और आज जब मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरे लोगों ने कहा कि आप स्पोक्स पर्सन को भेजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं, आप एजेंडा दिखा रहे हैं। शुभांशु शेखर रॉय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एजेंडा जरूर सच्चाई का दिखा रहा हूं, और मैं वो उस तरीके से नहीं हूं कि भाई व्हाट्सएप आपने फॉरवर्ड कर दिया, उस व्हाट्सएप की खबर को चला दिया। मैं वाजिब सवाल इस वक्त पूछूंगा, और इसीलिए क्योंकि आपने स्पोक्स पर्सन आज नहीं भेजा है, तो ये खाली चेयर मैंने रखी है, और मैं इंतजार करूंगा कि आज स्पोक्स पर्सन भेजे, और मैं तो सवाल पूछूंगा। और वाजिब सवाल, जितना 30 सेकंड बीजेपी को मौका और जितना सीपीएम को उतना ही मौका 30 सेकंड इस चेयर को भी दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछने का अधिकार है और आपका जवाब देने का अधिकार है, और जब लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है तो आपको सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये एम्प्टी चेयर आज है, जहां पे टीएमसी ने आज सच्चाई के सवालों से घबराकर, सवाल का जवाब देने से घबराकर आज स्पोक्स पर्सन नहीं भेजा है। तो इसी के कारण ये है। तो मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी, मयूख विश्वास, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी लोकसभा एमपी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ मयूख विश्वास जी, जो सीपीएम के लीडर हैं, और मेरे साथ एमटी चेयर फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने और तृणमूल कांग्रेस के शुभांशु शेखर रॉय ने घबराकर अपने स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजा, क्योंकि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। तो मैं अपराजिता जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। देखिए अपराजिता जी, बीरभूम में क्या हुआ? बीरभूम में आज ममता बनर्जी जी गई और वहां पे पोस्टर्स ऐसे लगे कि सुस्वागतम। कोई ये पॉलिटिकल इवेंट है कि वहां पे अनुब्रतो मंडल का लेफ्ट में फोटो, राइट में ममता बनर्जी जी का फोटो, जैसे भव्य स्वागत की बात की जा रही है। दिस इज अ कार्नेज विच हैज टेकन प्लेस, दिस इज अ मैसेकर विच हैज टेकन प्लेस, द कोर्ट इज मॉनिटरिंग इट, और इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की गई थी। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है ममता बनर्जी के जाने पर वहां जिस तरह का रेड कारपेट वेलकम उन्हें दिया गया, और जिस तरह के गेट लगे हुए थे और जिस तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे, हम सब शर्मसार हैं। मानवता की हत्या हुई है। यह हम कभी ना कहें कि 8 लोगों की हत्या हुई है, महिलाओं बच्चों की हत्या हुई है। यह मानवता की हत्या है, और क्रूरता और बर्बरता अपनी चरम सीमा पर है। और मैं आपको सबको कहना चाहती हूं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उसे सब लोगों ने, आज पूरे देश ने देखा। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का जो सही चित्र है, वह सबके समक्ष आ गया। पहली बात यह कि हुआ क्यों, पुलिस 90 मिनट के बाद उस जगह पर गई क्यों? जब एसडीपीओ का घर, एसडीपीओ का कार्यालय उस मौकाए वारदात के पास है, तो इतनी देरी क्यों हुई वहां पहुंचने में? प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न और भी है। अपराजिता जी, आपने बात सही की। अपराजिता जी, देना होगा। अपराजिता जी, देना होगा। और इस वक्त मैं एक और बात पर जिक्र करना चाहता हूं। इस वक्त मयूख विश्वास जी के पास भी आना चाहता हूं मैं, पर इसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए क्या है कि जब एसआईटी को, मयूख विश्वास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने तो घबराकर अपने स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजा, मौका अभी भी दे रहा हूं, आइए दम है तो सवालों का जवाब दीजिए। देखिए हुआ क्या मयूख विश्वास जी, एसआईटी को के गठन हुआ, एसआईटी गठन हुए दिन हो बीत चुके, पर वो एसआईटी एक तृणमूल कांग्रेस के लोकल व्यक्ति तक को अरेस्ट नहीं कर पाई। ममता बनर्जी के डायरेक्शन का वेट कर रही थी। ममता बनर्जी ने कहा हाँ ठीक है, इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो एसआईटी ने तो अच्छा हाँ चलो दीदी ने कह दिया, अब अरेस्ट कर लो। इस तरीके की अगर एसआईटी बनेगी तो कैसे कैसे इसकी सच्चाई का पता चलेगा? ओनली अ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, ओनली अ सेंट्रल प्रोब कैन गिव द ट्रूथ। मयूख जी, 1 महीने में 26 खून हो गया, और आप लोगों को पता है आपका संसद में हर रोज ये डेमोक्रेसी का पाठ सिखाने वाली महुआ दी या डेरेक ओब्रायन का, यही दल का असली चित्र यही है। एक महीने में 26 खून, मानवाधिकार का हत्या हर रोज वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और हर रोज एक नया नया सीट बैठा रहा है, और ये पैसा खर्च कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये एक स्क्रिप्टेड नाटक है। ये नाटक पश्चिम बंगाल का जनता ने देख चुके हैं, और हम लोग थक गए हैं। अभी ये जनता अभी बोल रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है हर जगह। आप लोगों को पता है अनीस खान एक स्टूडेंट था, उसको कैसे खून किया गया? आप लोगों को पता है?
पहले थे। पहले तो मार रहा था ऑपोजिशन को, सीपीएम को मार रहा था और दूसरा ऑपोजिशन को मार रहा था। अब खुद के लोगों को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि ये लोग मार रहा है इसलिए प्रॉफिट का बकरा जो है ये बांटने के लिए ये अपने आप को खून कर रहा है। जंगल का शासन चल रहा है। काश शुभेंदु शेखर रॉय में इतना दम होता, क्यों बेचते? मुझे कई स्पोक्स पर्सन ने अलग से मैसेज किया, दादा वी वांट टू बी ऑन योर शो बट शुभेंदु शेखर रॉय जी इज नॉट सेंडिंग, वी वांट टू आंसर क्वेश्चन। सो ममता बनर्जी, यू शुड रियली आस्क शुभेंदु शेखर रॉय दैट व्हाट इज द फियर इफ देयर इज नथिंग टू फियर एंड इफ यू आर ओनली एंड ओनली स्टैंडिंग विद ट्रूथ। तो मैं अपराजिता जी एक और बात कहना चाहता हूं। अपराजिता जी, क्या सेंटर इसमें इस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगाने के बारे में सोच रहा है? क्योंकि कई गलियारों से मैं ये सुन रहा हूं कि भाई प्रेसिडेंट रूल लग सकता है जब ऐसी स्थिति हो गई। इट्स नॉट वन, जिसकी बात मयूख जी कह रहे हैं। तो क्या सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगाएगा? देखिए, हम लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था में भारी सुधार हो, जो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां तक प्रेसिडेंट रूल का सवाल है, यह बहुत बड़ी बात होती है और बहुत समीक्षा करनी पड़ती है, बहुत सारे विचार लेने पड़ते हैं, विश्लेषण करना पड़ता है और उसके बाद इस तरह का बड़ा निर्णय लिया जाता है। तो इस दिशा में मेरा कुछ भी कहना इस संदर्भ में मेरी अपरिपक्वता होगी। उस विषय में मैं निश्चित तौर पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जो घटना हुई उसने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और देखिए, ऑटोप्सी की रिपोर्ट की बात आपने नहीं कही। ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार बच्चों को, महिलाओं को जलाने के पहले बहुत मारा पीटा गया, मारने पीटने के बाद उन्हें जलाया गया। ये कितनी बड़ी बर्बरता है, क्या क्रूरता है। मैं आपको कह दूं, आपको याद दिला दूं कि जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 200 कर्मियों की हत्या हुई थी। तब अपराजिता जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपने महत्वपूर्ण बात करी अपराजिता जी। तब मैंने 12 दिन तक, अपराजिता जी सॉरी मैं आ रहा हूं, अपराजिता जी, तब मैंने 12 दिन तक कैंपेन चलाया था कि सीबीआई होनी चाहिए पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर। तब भी सीएमसी के लोगों ने नहीं समझा कि हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। और मैं टीएमसी के स्पोक्स पर्सन को कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही मर्डर की बात नहीं है। पानाटी के अंदर 2 लोग ब्रूटली मर्डर हुए हैं, कलकत्ता के अंदर 2 लोग ब्रूटली मर्डर हुए हैं, दिगाना के अंदर 1 को मारा गया है, हरिश्चंद्रपुर के अंदर 1 को मारा गया है, झारग्राम को 1 को मारा गया है, माटाबांगा के अंदर 1 मर्डर हुआ है, इच्छापुर के अंदर 1 मर्डर हुआ है, उत्तर दिनाजपुर के अंदर 1 मर्डर हुआ है। तो ये सब अभी ये सब की सब चीजें पिछले 40 डेज के अंदर हुई है। तो मैं जवाब पूछना चाहता हूं टीएमसी के स्पोक्समैन पर, जवाब है ही नहीं इनके पास। मैं मयूख जी आपसे पूछना चाहता हूं। मयूख जी, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड कार्नेज। वी हैव सीन दैट द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, it has been happening since Mamata Banerjee came into power. She is the home minister. ममता बनर्जी पहले बोल रही थी उनको गुंडे का कंट्रोल कैसे करना आता है, उसको पता है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं गुंडा ही उसको कंट्रोल कर रहा है। हर एक लोग इसका दल का सब गुंडागिरी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने कहा, ये काटमानी से लेकर सिंडिकेट राज जिस तरीके से चल रहा है, केला से लेकर आप देखिए बाली, हर जगह सिंडिकेट है। और ये एक गंभीर स्थिति है पूरा पश्चिम बंगाल में, जहां पर काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई का हालत खराब हो गया है और सिर्फ ये गुंडा राज ही उसका संस्कृति बन गया है। ये हमारा पश्चिम बंगाल नहीं था। ये पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आप देखिए हर रोज ये हम लोग के ऊपर, ये ईडी सीबीआई का कोई भरोसा नहीं है हम लोगों को। हम लोग पश्चिम बंगाल का जनता सक्षम है और जितना है उन लोगों के अंदर, हम लोग को पता है ये लोग अभी रास्ते में उतर के और मयूख जी, मेरे पास समय इतना ही था अपराजिता जी, पर मैं जाते जाते अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं इस वक्त कि भाई अनुव्रतो मंडल बाजू में ही खड़े थे ममता बनर्जी जी के, और वो जिले के स्ट्रॉन्गमैन हैं, तो उनसे भी जरा आप कहते कि किस तरीके से हुआ। दोस्तों, मेरा एक ही एजेंडा है और वो सच्चाई का एजेंडा है और उसी को मैं आगे बढ़ाते रहूंगा। बीरभूम के अंदर सिर्फ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब या सीबीआई प्रोब ही सवालों का जवाब दे सकती थी। और मेरी चेयर इस वक्त तैयार है तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के लिए। प्लीज आइए, शुभेंदु शेखर रॉय अपने स्पोक्स पर्सन को आने दीजिए, वो आना चाहते हैं। आपकी कायरता की वजह से अपने स्पोक्स पर्सन पर ब्लेम मत शिफ्ट करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।